नमस्कार मित्रों। दिल्ली के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राघव चड्ढा जी ने एक पत्रकार सम्मेलन किया और ये कहा कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन अवेलेबल है, परंतु दिल्ली सरकार के सरकारी संस्थानों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार हमें उपलब्ध नहीं करा रही। मित्रों, फरवरी में कौन चिट्ठी लिखता है, मार्च में कौन मांग करता है, अप्रैल में कौन मांग करता है कि दिल्ली सक्षम है, दिल्ली इज कैपेबल, हम खुद खरीद सकते हैं, हमारे को इसके अधिकार दिए जाए, हम 18 साल के ऊपर की लोगों को वैक्सीन देना चाहते हैं, हमें खरीदने के अधिकार दिए जाए। और जब ये अधिकार अप्रैल में केंद्र की सरकार ने दे दिए तो आपको तो शायद लगा था कि बाजार में जाके वैक्सीन खरीदना बहुत आसान होगा। कभी कोई ग्राउंड वर्क किया नहीं, कोई होमवर्क किया नहीं, बयान दे दिया। आपने सोचा कि हम ये मांग रख देते हैं, मांग तो पूरी होगी नहीं और हमारे वाहवाही होती रहेगी, हमारा ढोल पीटता रहेगा। मोदी जी ने आपकी मांग मान ली, राज्य सरकारों को वो अधिकार दे दिए और ये कहा कि 45 साल और उससे ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन जिस प्रकार से केंद्र सरकार मुफ्त में मुहैया करा रही है वो होती रहेगी। 18 से 45 साल के लिए राज्य सरकारें वैक्सीन की कंपनीज के साथ बातचीत करके वो वैक्सीन ले सकते हैं। अब जब ये मांग मान ली गई और बॉल आपके कोर्ट में आ गई, बक स्टॉप्ड एट योर डेस्क, तब आपके हाथ पैर फूलने लगे। अरे अब क्या होगा, हम वैक्सीन कहां से लेकर आएंगे? कभी काम किया हो तो पता हो ना कि कैसे किया जाता है। इसलिए एक ईमेल लिख दो, ईमेल नहीं पत्र लिख दो। ईमेल के युग में जब लड़ाई लड़ी जा रही हो कोरोना से, आप ईमेल लिखते हैं कि हम खरीदना चाहते हैं, आप हमें अपनी टर्म्स बताएं। अरे भाई, पत्र 4 दिन 5 दिन बाद पहुंचेगा, फिर आपके पास जवाब आएगा। उतने दिनों में तो बाकी लोगों ने ऑर्डर दे दिए और जो पहले आता है वो पहले पाता है। ये बिजनेस का एक रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपने आज तक, और मैं फिर से आरोप लगा रहा हूं, आपने आज तक ना कोविड शील्ड का ऑर्डर दिया है, ना कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है, ना स्पुतनिक का ऑर्डर दिया है। दिया है तो हिम्मत कीजिए और सार्वजनिक करिए दस्तावेज, ऑर्डर की कॉपी, ऑर्डर की क्वांटिटी और उसके अनुपात में दिया गया एडवांस की रसीद को जनता के सामने रखिए। आप करना ही नहीं चाहते, आपने किया ही नहीं है और आप जानबूझ के प्राइवेट, दिल्ली के लोग संपन्न हैं, दिल्ली के काफी लोग जाके प्राइवेट अस्पतालों में जाके वैक्सीन अपने खर्चे पे लगा लें, हमारा पैसा बच जाएगा, हम यूं ही अपना डफली का राग बजाते रहेंगे, हमें वैक्सीन नहीं मिली, हमें वैक्सीन नहीं मिली, हमें वैक्सीन नहीं मिलेगी। अरे भैया, एक चीज आपने की हो तो बता दीजिए। आप 2020 के अंदर आप कहते हैं कि हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, ऑक्सीमीटर पहुंचाएंगे। आपने तो पंजाब को वादा कर दिया था क्योंकि वहां चुनाव है और आप दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए। रोज आकर आप करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, राघव चड्ढा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि दिल्ली को 900 मीट्रिक टन चाहिए, हमें 500 कुछ टन मिली, हमारे पास 15 SOS कॉल्स आई, 12 SOS कॉल्स आई, हमने सब लोगों को कॉल्स को मीट किया और सबको हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कर दी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी थी और आपको इतनी मिली तो बाकी की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हुई? जब आपको हाई कोर्ट से डांट पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी और ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई, तो फिर आपके उप मुख्यमंत्री जी टीवी पर आकर पत्रकार सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो हमारे को जो कोटा दिया है वो किसी और राज्य सरकार को दे दे, हमें नहीं चाहिए। कहां से वो कोटा पूरा हुआ? आप केवल और केवल और केवल डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आप गृह युद्ध चाहते हैं देश के अंदर। आप मोदी जी से नफरत करिए, जितनी मर्जी नफरत करिए, भारतीय जनता पार्टी को कोसिए, सुबह शाम कोसिए, जितनी मर्जी गालियां दीजिए, लेकिन कम से कम मेरे दिल्ली वालों की जान बख्श दीजिए, मेरे देश को बदनाम मत कीजिए। जिस जगह जब हर लोग व्यक्ति कहते हैं
कि चाइना से ये वायरस आया, आप इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं। आप चाइना से सिलेंडर मंगवाते हैं। जिसने वायरस दिया उसी से उस वायरस से लड़ने के हथियार मंगवाने का प्रयास करते हैं। आपकी देशभक्ति पर मुझको संदेह आता है। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं आपकी देशभक्ति पर, मुझे संदेह जरूर आता है। आप दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। आप अपने महकमे में क्या कर रहे हैं, आप उसकी जवाबदेही तो दीजिए। दिल्ली के अंदर सीवर का, शौच का पानी पीने के नलकों में आ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं है। आपका ध्यान केवल वहां होता है कि कहां से हम मनी मिंटिंग कर सकें। जी हां, आप मनी मिंटिंग कर सकें। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा है आपके पास, इश्तिहारों के लिए पैसा है आपके पास, प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जाने का समय है। परंतु बैठ के दिल्ली के नागरिकों को वैक्सीन कैसे दी जा सके, इसके ऊपर ना रणनीति बनाने का समय है और ना पैसा है, क्योंकि वो वैक्सीन से आपका चेहरा नहीं चमकेगा। आप देश के अंदर एक खौफ का माहौल बना रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो दिल्ली में कार्यरत हैं, दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने स्वयं दिल्ली से बाहर वैक्सीन लगवाई है। वो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपके यहां वैक्सीन की सुविधा इसलिए नहीं है, मैंने फिर उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि आपने कोई ऑर्डर दिया नहीं है। अंत में फिर से मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपने ऑर्डर दिया है तो उसकी कॉपी, उसके एडवांस की रसीद जनता के सामने रखिए। आप बार बार सोशल मीडिया पे आने का शौक है ना, एक बार उसकी फोटो भी खींच के डाल दीजिए, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली की जनता भी जान जाएगी और बाकी लोग भी जान जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, राघव चड्ढा जी, ये राजनीति बंद करिए। ये देश के ऊपर हमला हुआ है। ये कोई हमला जो कोरोना है ना, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है या आम आदमी का कार्यकर्ता है या सिंपथाइजर है, ये देख के नहीं हो रहा, ये हर किसी को हो रहा है। आप स्वयं भी अस्वस्थ हुए थे। हमें सबको मिलकर लड़ना है। लड़ने के लिए नियत चाहिए। और अगर दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो मोदी सरकार को लिख ले कि हमारे पास पैसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मोदी सरकार जी को लिखोगे तो शायद मोदी सरकार आपको कुछ ग्रांट, कुछ लोन दे दे, ताकि आप दिल्ली के लिए वैक्सीन खरीद सकें और दिल्ली के लोगों को, जो एक सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए, वो उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।